छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। ई-केवाईसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। नाम काटने की साजिश का कांग्रेस ने आरोप लगाया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने यह कहा कि बीजेपी जो है महिलाओं को ठग रही है। बीजेपी महिलाओं का भला नहीं चाहती, जिस पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। केवाईसी सिर्फ एक प्रक्रिया है, कोई साजिश नहीं है। महतारी वंदन में महिलाओं का ई-केवाईसी होगा तो उनको ही फायदा होगा। अब 21वीं किस्त कब आएगी? जब महिलाओं का ई-केवाईसी होगा, और अब किस्तों के लिए, पैसों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। लेकिन बयानबाजी क्या कुछ हो रही है, वो सुनिए। पार्टी कभी ई-केवाईसी का नाम लेती है, कभी आधार से लिंक करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी महतारी वंदन योजना के नाम से जो लोगों का नाम रजिस्टर्ड हुआ था उनको एक दो बार की किस्त मिली, फिर पैसा मिल ही नहीं रहा है। अब ई-केवाईसी के नाम से धोखाधड़ी और झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं को वोट लिया था, मैं समझता हूँ फिर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को छलने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस का आरोप लगाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम काम करें, अच्छा काम करें, योग्य काम करें, उनको आपत्ति दर्ज कराना जरूरी होता है। बैंकों में भी केवाईसी 6 महीना 3 महीना में लिया जाता है, ताकि कोई जीवित है कोई जीवित नहीं है उसका पता चल सके। केवाईसी लेना एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का यदि कांग्रेस आलोचना कर रही है तो कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी शिखर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो केवाईसी की प्रक्रिया तो वैसे भी जरूरी होती है। खाता धारकों को भी केवाईसी करवाना चाहिए, जिसके चलते वो फ्रॉड से बचे। अगर यहां पर महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं का केवाईसी हो रहा है, केवाईसी की बात सरकार ने कही है, तो इस पर इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है, और सरकार की जो घोषणा थी उस घोषणा के अनुरूप काम भी किया जा रहा है। और इसी के तहत जो है जिस तरह से महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है, तो उसमें अब तक कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वर्गवास हो चुके हैं, जिनका ऐसे लोगों की पहचान जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि ई-केवाईसी के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ताकि उन महिलाओं को जो है उनके नाम को हटाया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में शुरू से ही सियासत कांग्रेस करते हुए नजर आ रही थी। जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे थे, इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि महिलाओं के नाम जो है काटने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इन्हीं विषयों को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर कांग्रेस में देखने को मिला, और इसी बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। इस बात का जिक्र किया गया कि एक नियम के तहत पूरे जो केवाईसी है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत जिन महिलाओं के जो महिलाएं अब जीवित नहीं है उनके नाम को हटाया जाएगा, इस वजह से केवाईसी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर और भी बयानबाजी तेज हो सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।